जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के आज हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को मॉडल सेट एक, ठीक है, मॉडल सेट एक का आज हम लोग करने वाले हैं 70 ऑब्जेक्टिव को याद। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम 70 ऑब्जेक्टिव को 100% याद करवा सके। ओके, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो 100% याद करवा देंगे। ओके, और साथ ही साथ अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, बीच में हम आप लोग को ही भी नहीं बोलेंगे कि सब्सक्राइब करिए शेयर करिए, सिर्फ आप लोग को शुरू में ही करना कहेंगे और लास्ट में कहेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में यानी कहने का मतलब कि खंड आ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न 1 से 70 तक के प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा। अपने चुने गए सही विकल्प को वो मार्कशीट पर चिन्हित करें और किन्हीं आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना। 35 क्वेश्चन को बनाना 70 में से, और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल आपको 35 अंक यहाँ से मिलने वाला। ओके, याद रखिएगा कि 70 में से आपको 35 ही बनाना है। फिजिक्स में भी 35 बनाना है, केमिस्ट्री में भी 35 बनाना है, बायोलॉजी में भी आपको 35 ही बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा 4 नंबर में क्या कर रहा है। आप लोग सभी का आंसर आप लोग सुनते चलिएगा। ओके, याद हो जाएगा इस वीडियो में ही। 4 नंबर में कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। सदृश से कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है, तो रिक्तियों की संख्या 8 होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक अवनमन का मान अधिकतम होगा, किसका अधिकतम होगा? तो K2SO4 का होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा निम्नलिखित में कौन बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है? बताइएगा, बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन होगा? तो ये होगा आपको क्वथनांक का उन्नयन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO12O6 होता है, किसी विलाय के 1000 ग्राम में उपस्थित विलयन की मोललता क्या होगी? बताइएगा, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज में किसी विलाय का 1000 ग्राम में उपस्थित विलयन की मोललता क्या होगी? तब विलयन की मोललता होगी 0.1 होगी। कह रहा है कि एक फराइडे बराबर होता है, तो एक फराइडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कर रहा है। 9 में कह रहा है जलीय घोल में एक अणु K4 FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे? बताइएगा, जलीय घोल में एक अणु K4 FeCN6 द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे? तो कितने आयन प्राप्त होंगे? तो 2 आयन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है कि अगला नंबर 0.1 नॉर्मलटा 0.1 N CH3COOH घोल का तुल्यांकी चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुकता पर 400 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स है, तो CH3COOH का विखंडन अंश क्या होगा? इसका विखंडन अंश का जो मान होगा 0.1 ही होगा। कितना होगा? 0.1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि कॉपर जिंक और Ag और Fe के मानक अवकरण विभवों का मान क्या होगा? बताइएगा, CuZnAg और Fe के मानक अवकरण विभव का क्रम क्या होगा? इसके अवकरण विभव का मान होगा Ag होगा, Cu होगा, Fe होगा, Zn होगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन होगा? तो लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है कि A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान
क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस में 2.50 और माइनस में 0.50 वोल्ट है, तो उनकी अपचयन शक्ति का मान क्या होगा? तो इनकी अपचयन शक्ति का मान क्या होगा? तो आपको B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A होगा। राइट आंसर आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर 14 नंबर की ओर। चलिए 14 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है प्रश्न। 14 नंबर का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिएगा 14 नंबर का क्या होगा सही जवाब। 14 नंबर में कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो ये समान किसके लिए होती है? तो शून्य होगी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है आपको समय इनवर्स होती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में करा अभिक्रिया ए टू बी के लिए अभिक्रिया के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता आपको माइनस में dA/dt के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 17 में करा निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है ताप करता है, दाब करता है, सांद्रण करता है, सभी करता है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है इंजाइम है एक, बताइएगा इंजाइम है एक क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, सभी है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? तो सोल करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 में करा है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है? तो दूध किसका उदाहरण होता है? तो दूध होता है पायस का उदाहरण। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? बताइएगा भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 21 का सही जवाब आपका ये हो जाएगा 20 से 40 क्या हो जाएगा? 20 से 40 के एन मोल प्रति हो जाएगा, प्रति मोल हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा क्या है? बताइएगा 22 नंबर बताइएगा। कह रहा है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये क्या है? तो एक प्रकार का अवशोषक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने से चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताइएगा हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने से चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको अवकारक के रूप में। 24 में करा निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है तो क्रोमियम को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? तो ये होता है आपको लेड का होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी मतलब पीवी मतलब क्या होता है? लेड होता है। ओके, लेड मतलब पारा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन फ्लावन विधि द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो आपको NH4Cl बनाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्न में किसमें पी पाई और डी पाई बंधन होता है? बताइएगा निम्न में किसमें पी पाई और डी पाई बंधन होता है? तो ये होता है आपको क्या किस में होता है? तो SO3 माइनस में 2 में होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी SO3 माइनस में 2 होगा। 29 में कह रहा है वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाएगा? तो उसे हमको क्या कहते हैं? तो चालकोजन कहेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 30 नंबर में कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन होगा? बताइएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम क्या होगा?
तो इसका नाम होगा, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। तो इसका नाम होगा आपको मैग्नीज होगा, Mn होगा, क्या होगा, मैग्नीज होगा, Mn होगा। 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में से भरता है। तब 4f स्तर ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो ये भरता है किस में, तो एक्टिनाइट सीरीज में भरता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है कि K3CrC2O4 का होल 3 में Cr की समन्वय संख्या क्या होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है क्रोमियम का। तो आप लोगों को बताइएगा जल्दी जल्दी 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि C3CrC2O4 का होल 3 में Cr की समन्वय संख्या का मान क्या होगा। तो इसकी समन्वय संख्या का मान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना, 33। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय कौन होगा, तो अनुचुंबकीय का जो मान होगा आपको NiCN4 माइनस में 2 होगा। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो यह व्यवहार करता है SO2। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। आपका राइट आंसर बताइएगा। तो रंगीन कौन होता है, तो NO2 होता है। कौन होता है, NO2 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। कह रहा है कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन जो होता है रंगहीन होता है। कौन सा आयन रंगहीन होता है, तो Cu प्लस होता है, कॉपर प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर में क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Sn हो जाएगा। Sn यानी टीन आपका संक्रमण तत्व नहीं है। 38 में कह रहा है वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो NH2Np6 होता है। NH2Np6 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 में कह निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, तो हीलियम है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है बताइएगा। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, तो ये होता है आपको Al का होता है, एल्युमिनियम का होता है। 41 में कह रहा है निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, तो आपको F2 होगा। क्या होगा, F2 होगा, फ्लोराइड होगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में किसका अस्तित्व में नहीं है बताइएगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है, किसका अस्तित्व नहीं है, तो ये आपको देखिए NeF2 का नहीं है। ठीक है, नियोन फ्लोराइड का आपको नहीं है अस्तित्व। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाएगा, तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता आपको NH3 नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 44 नंबर का रहा जटिल यौगिक CO NH3 का होल 5Cl और Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या क्या होती है, तो इसकी आयनों की संख्या आपको 2 होगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा बताइएगा। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता आपको HCHO देता है, HCHO। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना का क्या कहलाता है बताइएगा। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना क्या कहलाता है, तो परिणत होना आपको योगशील अभिक्रिया कहलाएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 47 नंबर। कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है बताइएगा। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका होगा 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिनाइल हैलाइड है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो होगा बिनाइल हैलाइड है, तो बिनाइल हैलाइड का उदाहरण कौन होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। CH3 बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CBr डबल बॉन्ड CH2। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर की ओर। चलिए 49 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न।
49 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये करते हैं क्लोरोफॉर्म का राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि C2H5OH एवं CH3OCH3 ये क्या है, बताइएगा। तो यह एक प्रकार का क्रियाशील समावयवी है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में करा कि प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 52 में करा है कि डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है, बताइएगा। डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है इथायोक्सी इथेन होता है, क्या होता है, इथायोक्सी इथेन, राइट आंसर भी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है, आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है, तो एसीटोन का नाम होता है प्रोपेन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि फॉर्म्युलडिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो देखिएगा अगर फॉर्म्युलडिहाइड को अगर NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा आपको मेथिल एल्कोहल होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 55 नंबर की ओर। कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया जो है CH3COCH3 प्लस में इसको अभिक्रिया कराएंगे HCN के साथ, तो हमें बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3CN और CH3, ये निम्नलिखित में किसका उदाहरण होगा, तो यह जो उदाहरण होगा आपको नाभिक स्नेही योग का उदाहरण होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर की ओर। 56 नंबर में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्रियाशील मूलक होता है क्या होता है, तो ये होता है आपको क्या होता है, देखिएगा ये होगा आपको CaCOOH होता है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो COOH होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कह रहा है कि CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होगा, तो जल अपघटन से प्राप्त होगा CH3COOH प्राप्त होगा। 58 में कह रहा है कि अणुसूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, तो ये व्यक्त किया जाता है आपको टर्शियरी एमीन को, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है एनिलीन की अभिक्रिया सूक्ष्म कह रहा है कि एनिलीन की अभिक्रिया जो है सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो अगर हम अगर एनिलीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ कराने पर क्या बनती है, बताइएगा। कह रहा है कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है, एक कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, राइट आंसर ये हो जाएगा। 61 में कह रहा है सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, तो सुक्रोज का जो जल अपघटन कहलाता है क्या कहलाता है, तो इन्वर्सन कहलाता है, क्या कहलाता है, इन्वर्सन, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 में कह रहा है एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह होता है, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह क्या होता है, तो क्रियाशील समूह जो होता है आपको क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो एमिनो अम्ल में पाया जाएगा COOH पाया जाएगा समूह और आपको NH2 पाया जाएगा, दोनों पाया जाता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 62 का राइट आंसर डी। 63 नंबर में कह रहा है रतौंधी किसकी कमी से होता है, बताइएगा। रतौंधी जो होता है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो आंखों की बीमारी है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा बी हो जाएगा, रतौंधी किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 64 नंबर की ओर। 64 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 64 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं कौन, विटामिन नहीं बनाए जाएंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है, बृहत अणु कौन नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। 66 में कह रहा है पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर कौन होगा, बताइएगा। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर क्या होगा, तो मेथिल रबर होगा, क्या होगा, मेथिल रबर, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67
67 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 67 नंबर में कह रहा है कि हम 67 नंबर में कह रहा है कि और लोन निम्नलिखित में से किसके बहुलक है, बताइएगा। और लोन जो होता है निम्नलिखित में किसके बहुलक होते हैं, तो यह बहुलक होते हैं आपको एक्रिलो लाइन, ये होता है आपको किसको, ये होता है एक्रिलो नाइट्राइल का है, एक्रिलो नाइट्राइल का राइट आंसर भी हो जाएगा। 68 में कह रहा है आरएनए में मौजूद प्यारिन बेस क्या होता है, बताइएगा। कह रहा है कि आरएनए में जो मौजूद होता है प्यारिन, इसका बेस क्या होता है, तो इसका बेस होता है आपको यूरासिल होता है, क्या होता है, यूरेसिल या यूरासिल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर में कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, बताइएगा। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, भस्म फॉस्फेट शर्करा हो जाएगा। 70 में करा निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, तो ये आवश्यक घटक होता है कार्बोहाइड्रेट किसके लिए, वनस्पति का, तो सेलुलोज होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको सभी ऑब्जेक्टिव याद करवा दिए। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर कर देना है, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि इसको आपको हम बता देते हैं कि केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 सेट को याद करवाने वाले हैं। 5 सेट का मतलब होता है, अगर आप लोग एक सेट में 70 को कर रहे हैं, तब 5 सेट में अगर 350 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होने वाला है। ओके, अगर आप लोग इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आप लोग 100% स्कोर केमिस्ट्री में करके आएंगे। ओके, ये मेरा वादा है, और हम आपको अनुभव के साथ कर सकते हैं कि आप लोग 450 नंबर ला दीजिएगा। ओके, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।